नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फ्यूज़ के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आज हम उसी में आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बच्चों। और इसके बाद हम जो टॉपिक आगे पढ़ेंगे वो अलग से होगा। अभी हम फ्यूज़ के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक फ्यूज़ की पूर्व आर्कन समय होती है। ऑप्शन ए है 0.1 सेकेंड, बी ऑप्शन है 0.01 सेकेंड, सी ऑप्शन है 0.001 सेकेंड, डी ऑप्शन है 0.01 सेकेंड। 0.001 सेकेंड, ये बात ध्यान रखनी है। एक फ्यूज़ जो है उसकी आर्कन समय के बारे में आपको बताना है। क्लियर बच्चों? तो बताइए कितना हो जाएगा भाई? इसका आर्कन समय हो जाएगा 0.001 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर आपके लिए, एक फ्यूज के मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन के लिए अच्छा मटेरियल पदार्थ है। ऑप्शन ए है आपके पास चांदी, जिसे हम कहते हैं सिल्वर, बी ऑप्शन है तांबा कॉपर, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन आपके पास जिंक जस्ता। हाँ जी, एक फ्यूज के उत्पादन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ जो है कौन सा है? चांदी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक HRC फ्यूज अपनी ऊष्मा को किस विधि से किस प्रकार डिसिपेटेड करता है? एक HRC फ्यूज अपनी ऊष्मा को किस प्रकार से त्याग देता है या उसको कम कर देता है, डिसिपेट करता है? तो इसके लिए ऑप्शन जो आपके लिए, रेडिएशन जिसे हम कहते हैं विकिरण माध्यम, बी ऑप्शन जो आपके लिए वो है कन्वेक्शन, जिसे हम कहते हैं संवहन, और सी है कंडक्शन जिसे हम कहते हैं चालन, और डी ऑप्शन जो आपके लिए वो है ऑल दी अबव। एक HRC फ्यूज अपनी ऊष्मा को किस प्रकार डिसिपेट करता है, कम कर देता है, उसको बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश करता है। हमने पढ़ा था HRC फ्यूज में क्या पढ़ा होता है? रासायनिक उपचारित पाउडर। तो HRC फ्यूज जो है ये कंडक्शन के द्वारा जो है ऊष्मा जो है कम करता है। इसके बाद जो है एक मोटर परिपथ में फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है? एक मोटर परिपथ में फ्यूज जो है किससे सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है शॉर्ट सर्किट, बी ऑप्शन है ओपन सर्किट, सी ऑप्शन है ए व बी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी,
एक मोटर परिपथ में जो फ्यूज लगा हुआ है वो किससे सुरक्षा प्रदान करेगा? सबसे ज्यादा फ्यूज हमने पढ़ा था पीछे भी, शॉर्ट सर्किट में जो है मोटर परिपथ में सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर बच्चों, लिख लिया सबने? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, डिले फ्यूज का प्रयोग निम्न में से किसकी सुरक्षा हेतु करते हैं? ऑप्शन ए है लाइट परिपथ, बी ऑप्शन है कैपेसिटिव लोड, सी ऑप्शन है इंडक्शन लोड और डी ऑप्शन आपके पास मोटर। हाँ जी, एक डिले फ्यूज किस में लगाया जाता है? हमने पीछे पढ़ा था मोटर या ट्रांसफार्मर जो होते हैं, मोटर ट्रांसफार्मर जो है परिपथ, उनमें डिले फ्यूज लगाए जाते हैं, मोटर परिपथ में। इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एचआरसी फ्यूज की बाहरी परत किस पदार्थ की होती है? किस पदार्थ की बनी होती है? हाँ जी बच्चों बताइए, एक एचआरसी जो फ्यूज है उसकी बाहरी परत किस पदार्थ की बनी होगी? ऑप्शंस आपको दे देते हैं। स्टील, बी ऑप्शन है ब्रास, सी ऑप्शन जो आपके पास सीसा और डी ऑप्शन है एपोक्सी रेजिन। हाँ जी, इसमें से बताइए कि एचआरसी फ्यूज का बाहरी पदार्थ किसका बना होता है? उसका हमने पढ़ा था एचआरसी फ्यूज जो है किस में बंद होता है? एपोक्सी रेजिन, या हम लिख सकते हैं इसको सिरेमिक। सिरेमिक का खोल होता है जिसमें एचआरसी फ्यूज जो है बंद किए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआरसी फ्यूज के विच्छेद व अंतिम धारा शून्य के बीच का समय कहलाता है? ऑप्शन ए है आर्कन काल, बी ऑप्शन जो है आपके पास पूर्व आर्कन काल, सी ऑप्शन है बच्चों कुल प्रचालन काल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। हाँ जी बच्चों बताइए, कौन सा आ जाएगा इसमें? विच्छेद का मतलब होता है कट ऑफ करंट, विच्छेद धारा जैसे हम कहते हैं कट ऑफ करंट, और अंतिम धारा शून्य होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? आर्किंग टाइम। हमने पढ़ा था, इससे हम क्या कहेंगे? आर्किंग टाइम कहेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए
एक फ्यूज व एक परिपथ ब्रेकर के बीच मूल अंतर है। ऑप्शन है एक फ्यूज धीमा होता है, बी ऑप्शन जो आपके पास एक परिपथ ब्रेकर पुनः प्रयोज्य है, सी ऑप्शन है एक परिपथ ब्रेकर अधिक भरोसेमंद है, डी ऑप्शन है एक परिपथ ब्रेकर पुनः प्रयोज्य नहीं है। हाँ जी, एक परिपथ फ्यूज को रिवायरेबल करना पड़ता है, लेकिन फ्यूज दोबारा यूज करते हैं हम, लेकिन परिपथ ब्रेकर जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, उसी फ्यूज को हम परिपथ ब्रेकर को वापिस हम जोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना है, उसे वापिस चालू किया जा सकता है। सर्किट ब्रेकर जैसे एमसीबी घरों में है, एमसीबी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों में काम करेगा, नीचे गिर गई तो हम उसको पुनः चालू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए वो है एक, चाहे सर्किट ब्रेकर की बात करें, एक सर्किट ब्रेकर या फ्यूज की विदारण क्षमता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम रप्चरिंग कैपेसिटी। होती है, ऑप्शंस ए है आपके पास किलो वोल्ट एम्पियर, बी ऑप्शन आपके पास किलो वॉट, सी ऑप्शन है एमवीए, डी ऑप्शन है केवी। हाँ जी, एक फ्यूज या एक सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी, विदारण क्षमता किस में अंकित की जाती है, और ये तुम्हें बताया था किसमें, मेगा वोल्ट एम्पियर में। मेगा वोल्ट एम्पियर में हम लेते हैं इसको। नेक्स्ट जो है विदारण क्षमता निकालने का सूत्र, ऑप्शन ए है एम्पियर में दोषित धारा इनटू परिपथ वोल्टेज अपॉन 10 की पावर 3। बी ऑप्शन है एम्पियर में दोषित धारा इनटू परिपथ वोल्टेज अपॉन 10 की पावर 6। सी ऑप्शन है एम्पियर में दोषित धारा इंटू 10 की पावर 6 बटे परिपथ वोल्टेज। डी ऑप्शन है परिपथ वोल्टेज इंटू 10 की पावर 6 बटे एम्पियर में दोषित धारा। हाँ जी बच्चों बताइए, इसमें से क्या आंसर होगा? विदारण क्षमता, रप्चरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पीछे लिखवाया था जब हमने फ्यूज के प्रकार पढ़े थे HRC फ्यूज के अंदर। क्या हो जाएगा? एम्पियर में दोषित धारा इंटू परिपथ वोल्टेज अपॉन 10 की पावर 6। क्लियर? लिख लिया सबने बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु सर्किट में लघु सर्किट की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण है। ऑप्शन ए है आपके लिए, फ्यूज की रेटिंग कम। बी ऑप्शन, फ्यूज की रेटिंग अधिक। सी ऑप्शन, फ्यूज की रेटिंग मध्यम। डी ऑप्शन कोई नहीं। हाँ जी बताइए, इसमें से क्या हो जाएगा? फ्यूज की रेटिंग जो है बहुत अधिक होगी, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाएगा? फ्यूज क्या करेगा? काम नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? शॉर्ट सर्किट में फ्यूज जो है कार्य नहीं करेगी। क्लियर? लिख लिया सबने? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्यूज एलिमेंट फ्यूज एलिमेंट की अभिलक्षण विशेषता है। यानी कि निम्नलिखित में से एक फ्यूज तार जो होता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए फ्यूज वायर की? ऑप्शन ए है कम गलनांक, बी है उच्च चालकता, सी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन का प्रभाव नहीं, और डी है सभी। हाँ जी बच्चों बताइए, इसमें से एक फ्यूज तार जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा आपके लिए? सभी उच्च चालकता, कम गलनांक, उच्च प्रतिरोध, ऑक्सीडेशन से प्रभाव कम, फ्यूज वायर जो है कम खर्चीला होना चाहिए। ये सारे इसके जो है अभिलक्षणों में ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, 10 एम्पियर से अधिक रेटिंग के लिए निम्न में से किस फ्यूज पदार्थ का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है कॉपर, बी ऑप्शन है सिल्वर, सी ऑप्शन जो है एलॉय, टिन और लेड, और डी ऑप्शन जो है आपके पास वो है जिंक। हाँ जी, हमने क्या पढ़ा था? 10 एम्पियर से अधिक फ्यूज के लिए हम जो है टिन और लेड के अलॉय जो है मिश्र धातुओं का यूज करेंगे, जिसमें चांदी भी मिला सकते हैं, तांबा भी मिला सकते हैं, मिश्र धातु के रूप में जो है यूज किया जाता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, एक फ्यूज की रेटिंग बताएं यदि 2 किलोवाट के लोड को 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए। तो इसके लिए आपको जो है फ्यूज की रेटिंग बतानी है कि एक फ्यूज की रेटिंग क्या होगी
जिस फ्यूज को हमने 2 किलोवाट के लोड के साथ जो है 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ेंगे तो फ्यूज की जो है आपको रेटिंग बतानी है। ये मान लीजिए घर का लोड 2 किलोवाट है, 220 वोल्ट सप्लाई है, तो उसमें हम फ्यूज की रेटिंग किस प्रकार से निकालेंगे। ऑप्शंस जो आपके लिए फ्यूज की रेटिंग बताइए। ऑप्शन है 12 एम्पियर, 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, 9.09 एम्पियर। एक फ्यूज की रेटिंग बताएं। ये आपके पास ऑप्शंस है, कितना हो जाएगा भाई। 2 किलोवाट का लोड है और 200 आई बराबर P बटे V इंटू 1.25। तो हम इससे रेटिंग निकाल सकते हैं 2000 बटे 220 इंटू 1.25 करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 11.36 एम्पियर। अब देखिए 11.6 एम्पियर का फ्यूज तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए इसके लिए हम कौन सा लेंगे, 12 एम्पियर का। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपके लिए। एक 1000 वॉट के लोड व 230 वोल्ट सप्लाई हेतु फ्यूज रेटिंग ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 6 एम्पियर, बी ऑप्शन है 10 एम्पियर, सी ऑप्शन है 5 एम्पियर, डी ऑप्शन है 4 एम्पियर। 1000 वॉट के लोड के लिए 230 वोल्ट सप्लाई पर आपको ज्ञात करना है फ्यूज रेटिंग। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा। सेम फॉर्मूला, आई बराबर 1000 बटे 230 इंटू 1.25, तो यह जाएगा 5.453 एम्पियर। तो अब इतना फ्यूज बनाना भी क्या है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इससे ज्यादा एम्पियर के फ्यूज को हम लगाएंगे। 6 एम्पियर का फ्यूज जो है लगाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जितने वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ध्यान से देखिए। धन्यवाद।